जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले स्टॉक का नाम है ग्रासिम और दूसरे का है इंडिया सीमेंट। दोस्तों, इन दोनों के रिजल्ट 24 मई 2021 मंडे को रिलीज होने हैं। तो स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी सबसे पहले ग्रासिम का चार्ट देख रहे हैं और ग्रासिम के चार्ट के अंदर आप ये वनडे का चार्ट देख रहे हैं और वनडे के चार्ट के अंदर मैंने ये यहाँ पे एक चैनल का एरिया बनाया हुआ है, जिस एरिया के अंदर स्टॉक का जो ऊपरी लेवल है वो है 1425 रुपये और नीचे का जो एरिया है वो है 1355 रुपये। ये स्टॉक इन दोनों में से किसी एक रेंज के ऊपर ही आपको एक अच्छी मूव दे पाएगा। और अच्छी मूव का मतलब ये भी है कि ये स्टॉक इन दोनों मूव में से, इन दोनों रेटों में से किसी एक के नीचे सस्टेन होना चाहिए। मैं स्पाइक के केस में नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक टच करके एकदम तुरंत वापस नीचे आ गया। जैसे 1425 का एरिया मैंने ऊपर का दिया है, तो 1425 के एरिया के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होना चाहिए, तब इस स्टॉक के अंदर आपको फर्दर अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही नीचे में 1355 के नीचे स्टॉक कंटिन्यू सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद स्टॉक के अंदर आपको काफी नीचे का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक को 1250, ये जो इसका लास्ट स्विंग एरिया है, यह 1350 के नीचे 1250 तक के लेवल में ये स्टॉक आपको आता दिखा के रखें। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर काफी बड़े बड़े प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो अब मंडे के सेशन में हम देखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है, या इस वाले जो नीचे वाला जो सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक कर देता है। अभी स्टॉक का प्राइस अभी बंद हुआ है 1371 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक इस वाली कैंडल के इनसाइड में अभी ट्रेड कर रहा है। ये वाला कैंडल देखेंगे, जो लार्ज रेड कलर का जो कैंडल है, लार्ज वाला, सारी कैंडल इसी के अंदर काम कर रही हैं। तो इसकी जो रेंज है इस कैंडल की 1424 रुपये और 1355 रुपये की रेंज है। तो दोनों में से एक भी, कोई भी रेंज टूटने पर ये स्टॉक आपको काफी बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है। वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो वीकली चार्ट पे अभी स्टॉक के अंदर हाल फिलहाल में ही एक बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना है, आप ये देखेंगे। और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर बनने के बाद इस स्टॉक के अंदर एक हॉल्ट आ गया है। हॉल्ट यानी प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। अब जब तक स्टॉक इस वाले पैटर्न को ब्रेक ऊपर की साइड नहीं करेगा, स्टॉक के अंदर आपको फर्दर ऊपर के मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। और चांसेस यही है कि स्टॉक के अंदर आपको 1250 तक के लेवल नीचे के दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे ये इस वाली वीक की कैंडल है और इस वाली वीक के कैंडल भी आप ये देखेंगे बेरिश ही कैंडल है। जबकि इस वाले वीक में जो अभी लास्ट वीक गया है, हमारे मार्केट का जो रुझान है काफी तेजी का था, मगर उसके बावजूद यहाँ पे बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी वीकली चार्ट पे। तो आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करें और 1350 के लेवल को, 1355 के लेवल को आप इस स्टॉक के अंदर ध्यान रखें। अगर मैं इसकी आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई की जो लेवल है वो भी इसका बेरिश ही शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो आरएसआई है वो 50 के बिलो काम कर रही है। आप ये देखेंगे इसकी जो आरएसआई है वो 50 के बिलो काम कर रही है और अभी 46 के आसपास चल रही है। तो ये जो आरएसआई है इसकी 40 और 30 तक के लेवल को ये आपको नीचे की साइड दिखा सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें कि ये स्टॉक मंडे के सेशन में रिजल्ट आने के बाद किस तरीके की मूवमेंट आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये तो ग्रासिम के ऊपर बात हो गई। अब ये इंडिया सीमेंट का चार्ट है। ये इंडिया सीमेंट का सबसे पहले आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं और 1 आवर के चार्ट के अंदर स्टॉक ने एंड के जो डेज है 21 तारीख को, आप ये देखेंगे यहाँ पे एक बेरिश साइन बनाया हुआ है स्टॉक के अंदर। मैंने यहाँ पे एक 200 रुपये का सपोर्ट एरिया ड्रॉ करा हुआ है। अगर ये 200 रुपये के सपोर्ट एरिया को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आप ये देखेंगे यहाँ जो प्राइस एक्सटेंड हो रहा है, आप ये देखेंगे प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में आपको यहाँ पे एक डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये इस डिफरेंस को कम करने जा सकता है, यानी 200 रुपये के नीचे ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 192 रुपये और दूसरे राउंड में 185 रुपये तक के टारगेट आपको रिजल्ट के बाद दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र बना के रखें। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में भी स्टॉक ने यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन दिया है और स्प्रिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन भी इसने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के बाद दिया है और इसका जो सपोर्ट एरिया बैठता है तो वो 200 रुपये के आसपास बैठता है। अगर ये स्टॉक 200 रुपये के नीचे काम करने लगे तो आप इस स्टॉक में 185 तक के लेवल देखेंगे
और आप ये देखेंगे जब भी इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल एक बड़ी मूवमेंट के बाद बनाया है, आप ये देखेंगे लास्ट टाइम भी इसने एक बड़ी मूवमेंट के बाद स्प्रिंग टॉप कैंडल बनाया था, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर हमको स्प्रिंग टॉप के कैंडल के हाई से 95 रुपए से लगभग 60 रुपए तक के लो, यानी 25 रुपए तक के लो नीचे देखने को मिले थे। तो आपके वाले केस में हमको देखना पड़ेगा आपके स्प्रिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बना है तो क्या हो सकता है। यदि स्प्रिंग टॉप कैंडल का लो टूटता है, यानी कि जो 200 और 199 के आसपास है, तो इस स्टॉक के अंदर आपको फर्दर 185 रुपए तक के लेवल इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकते। दोस्तों, जो लोग हमको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम पे जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक और इंडेक्स की अपडेट टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट आपके यदि कहीं काम आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।